फर्ज कीजिए कि आप एक रिमोट रीजन में रहते हैं, एक ऐसे रीजन में जहां लिटरेसी कम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो है और स्कूल्स में सुविधाएं नहीं है। ये रिमोट रीजन बाकी दुनिया से इसलिए अलग है क्योंकि उनके पास दुनिया से जुड़ने के रास्ते नहीं हैं। जी हाँ, रास्ते जरूरी हैं। यदि ऐसे रीजन को कोई हाईवे या एक्सप्रेसवे डेवलप्ड रीजन से कनेक्ट करता है तो पिछड़े हुए इलाकों में बदलाव आता है। हालांकि ये बदलाव अचानक नहीं होते, पर लोगों को अपने जीवन को बेहतर करने के तरीके नजर आने लगते हैं। ऐसा ही बुंदेलखंड रीजन में होने वाला है। बुंदेलखंड रीजन हिस्टोरिकली सेंट्रल इंडिया का एक इलाका है जो पिछड़ा हुआ माना जाता है। यह आज के दौर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यूपी के 7 जिले यानी झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट बुंदेलखंड में आते हैं। दोस्तों, यदि पूरे यूपी की बात करें तो 10 साल पहले जो उत्तर प्रदेश की कहानी थी अब वो तेजी से बदल रही है। इंडिया और स्पेशली उत्तर प्रदेश पर्टिकुलरली फार्मिंग पर डिपेंडेंट रहा है। शायद उत्तर प्रदेश बाकी देशों के साथ अदर सोशल इंडिकेटर्स जैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन पर भले ही कम्पीट नहीं कर पा रहा है, पर कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें ये पूरे देश को टफ कंपटीशन दे रहा है। यह है पूरे स्टेट में क्रिस क्रॉसिंग करते हुए एक्सप्रेसवेज। 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे के आने के बाद 2018 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पब्लिक के लिए खोला गया। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में मौजूद बुंदेलखंड रीजन को इंटरकनेक्टिंग एक्सप्रेसवेज के द्वारा स्टेट कैपिटल लखनऊ और नेशनल कैपिटल दिल्ली से जोड़ेगा। आज हम इसी एक्सप्रेसवे को डिस्कस करने वाले हैं। एक वक्त था जब यूपी अपने बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदनाम राज्य था, लेकिन अब सुधार नजर आ रहा है। इस सुधार में रोड्स का एक बड़ा हाथ है। तो चलिए शुरू करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर अपना डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। करीब रुपीस 14,700 करोड़ के बजट वाला ये 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपीईआईडीए द्वारा बनाया जा रहा है। ये अथॉरिटी ही है जो यूपी में एक्सप्रेसवेज बना रही है। 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड इटावा डिस्ट्रिक्ट में कुर्रेल गांव से गुजरने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से शुरू होकर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे 35 पर मौजूद भरतकूप पर खत्म होगा। दोस्तों, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो अप्रैल 2017 में अनाउंस हुआ था और इसके लिए लैंड एक्विजिशन दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्हें पहले से बसे हुए शहरों और इलाकों से दूर बनाया जाता है। इन्हें नए इलाकों में डेवलपमेंट के मकसद से बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और 4 कॉन्ट्रैक्टर्स को 6 पैकेजेस में काम सौंप दिया था। ये पैकेजेस एप्को इंफ्राटेक, अशोका बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन और गावर कंस्ट्रक्शन को दिए जा चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जैसे 5 जिलों से गुजर रहा है। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के लिए कई खुशियां लेकर आया है। रोड के बनने से आसपास की जमीन के प्राइसेस 2 गुना तक बढ़े हैं। इन बातों के अलावा बुंदेलखंड रीजन में इस एक्सप्रेसवे का होना यहाँ के लोगों के लिए सौगात से कम नहीं है। एक्सेस कंट्रोल्ड और लखनऊ से बुंदेलखंड के बीच और दिल्ली से बुंदेलखंड के बीच का ट्रैवल टाइम आधा करने के बाद भी कई ऐसी खूबियां हैं जो इस एक्सप्रेसवे को रीजन के लिए बेहद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं। इसकी जरूरत को हम अगले सेगमेंट में देखते हैं। सेंट्रल इंडिया का सेमी एरिड प्लेटू रीजन, जिसमें यूपी की 7 डिस्ट्रिक्ट और एमपी की 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ये रीजन बुंदेलखंड कहलाता है। यहाँ एग्रीकल्चर समान तौर पे अंडर इन्वेस्टेड, कॉम्प्लेक्स, रिस्की, वल्नरेबल और बारिश पर निर्भर रहने वाला माना जाता है। यहाँ होने वाली उपज स्टेट में मेजॉरिटी क्रॉप्स के एवरेज से काफी कम होती है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कई एस्पेक्ट्स में सामने आ सकते हैं, लेकिन 5 मेन कंपोनेंट्स पर ध्यान देकर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जनवरी 2021 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च यानी ICAR NIAP में पब्लिश एक पेपर में इन 5 कंपोनेंट्स का हवाला देकर बुंदेलखंड रीजन में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बताते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, अ केस स्टडी ऑफ बुंदेलखंड। इस टाइटल वाले एक पेपर में रोड डेंसिटी, मार्केट कंसंट्रेशन, एक्सटेंशन सिस्टम, क्रेडिट और शॉर्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 5 फैक्टर्स को हाईलाइट किया गया है।
ICAR NIAP ने 2017 से 2020 के बीच एक स्टडी कंडक्ट की थी। इस स्टडी में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई इंपॉर्टेंट बातें सामने रखी थी। स्टडी में बुंदेलखंड का केस सामने रखा गया था। हालांकि इस केस को किसी भी दूसरे अंडर डेवलप्ड रीजन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्टडी के रिजल्ट्स ने बताया था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन 5 कंपोनेंट्स में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को तेज करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांस होना इकोनॉमिक ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक्ड है। बुंदेलखंड रीजन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ रोड्स की कंडीशन बेकार रही है। कई स्टडीज में ये बात सामने रखी जा चुकी है कि इस रीजन में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर स्टेट में है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ एग्रीकल्चरल इनकम को इम्प्रूव करने के लिए रोड डेवलपमेंट को बूस्ट करने का बहुत स्कोप है। तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भी रोड्स इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्टरीज यानी नब्स का काम करते हैं। उत्पाद को बाजार से जोड़ना हो या वर्कर्स को जॉब से, स्टूडेंट को स्कूल से जोड़ना हो या बीमारों को हॉस्पिटल से, रोड्स किसी भी डेवलपमेंट एजेंडा के लिए क्रूशियल पार्ट होते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने से इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से रीजन में ग्रोथ होगी। फार्मर्स के प्रोड्यूसेस बड़े शहरों और यूपी की कैपिटल लखनऊ तक पहुंचाए जा सकेंगे। ऐसे में प्रॉस्पेरिटी आएगी और फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। अगर आप चाहते हैं कि और भी किसी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।